हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े कर रहे होंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या मज़े, पढ़ना पड़ रहा है? बच्चों, तो एक बात आपको बताता हूँ। ज़िंदगी में ना पढ़ना सबसे आसान काम है। तो आपको इफ़ यू नो कि हमारे इंडिया में कितना टफ़ होता है कॉर्पोरेट जॉब करना। सुबह आपको उठना होता है, खाना बनाना होता है, घर साफ़ करना होता है ना? फिर ऑफिस जाना होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ बच्चों। एंड लाइफ में ना कहीं भी आगे बढ़ने के लिए आपको सीखते रहना पड़ता है। तो सीखते रहना तो हमेशा पड़ेगा, करेक्ट? तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव राइट नाउ। आपको बना बनाया खाना मिल जाता है, घर पे सोने को मिल जाता है, आपको रेंट देने की टेंशन नहीं है। सोचो कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं। तो आज से 10-15 साल बाद जब आप ये बात को याद करोगे ना मेरी, तो आप बोलोगे कि हाँ सर, आप तो सही कह रहे थे। ठीक है। तो लाइफ का एक पर्पस हमेशा जो आपको अपने माइंड में लेके चलना है वो ये है कि मुझे खुश रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो बच्चों। ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है? चाहे जो भी हो, मुझे खुश रहना है। मेरी खुशी को कोई, जैसे आप अपने घर को कैसे सेफ रखते हो, राइट? कि हमारा घर सेफ है, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर से पत्थर नहीं फेंक सकता, फेंक भी देगा तो हमें कुछ नहीं होगा, राइट? उसी तरीके से माइंड बहुत सेफ होना चाहिए आपका। माइंड एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें क्या है, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, रो रहे हैं बैठ के, क्या है बुरा लग गया? अपने आप अपने माइंड की बाउंड्री को इतना स्ट्रांग कर लो कि कोई कुछ भी बोले फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी। आपकी हैप्पीनेस को कोई डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, राइट? इसीलिए सो दैट इज़ वाई इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड बच्चों, मोटिवेट हो जाओ, भूल जाओ जिस बात से भी आप परेशान हो। पढ़ाई से परेशान हो या किसी और बात से परेशान हो, लाइफ में कोई भी टेंशन हो, सब भूल जाइए कम्प्लीटली। और आइए मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं आज। ठीक है? तो माइंड का गेम है, इसको जितना सिखाओगे उतना सीखेगा, है ना? नहीं सिखाओगे नहीं सीखेगा, है ना? जैसे जिम में जाते हैं तो पहले दिन जाके हम 100 किलो थोड़ी उठा लेते हैं। धीरे धीरे करके, या आपने एक देखा होगा वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन होता है, राइट? ओलंपिक्स में, करेक्ट? तो उसमें 100 किलो, 120 किलो उठा रहे होते हैं लोग, राइट? तो ऐसा थोड़ी है कि डे वन पे गए और उठा लिया, "वाह, मेरे से तो नहीं उठेगा, वो तो बहुत बड़े लोग हैं", है ना? ऐसा नहीं है, उन लोगों ने भी धीरे धीरे शुरू किया था। तो धीरे धीरे करके इवेंचुअली उन्होंने 100 किलो उठाना शुरू कर दिया। ओके, तो उसी तरीके से होता है पढ़ाई के साथ भी। तो आप सीधा जाके ऐसे फिजिक्स का कोई भी बुक खोल के देख लोगे, कोई सवाल करने लगोगे, यार फिजिक्स बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं पढ़ना। तो ऐसे नहीं करना है बच्चों। शुरू करना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, छोटी छोटी बातें सीखनी है। तो इट्स लाइक कि जिम में जाके आप पहले दिन 2 किलो का डंबल्स उठा रहे हो, फिर 2 से 4, 4 से 8, सो ऑन। ठीक है? ऐसे ऐसे अलग अलग दिन, तो वही चीज़ हम फिजिक्स में भी करेंगे। ठीक है? तो मज़ा आएगा आपको। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिस्कशन हमारा यूनिट्स पे, एंड देन डायमेंशंस पे आएंगे। ठीक है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत ही बोरिंग सा चैप्टर लगता है जनरली। ठीक है भी, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कुछ भी रटने की कोशिश नहीं करेंगे। बोरिंग तब हो जाता है जब आप रटने की कोशिश करते हो, ठीक है? तो कुछ भी रट्टाफाई नहीं करना है, ओके? तो हम लोग सिंपल सी बातें करेंगे, समझेंगे कि यूनिट्स की ज़रूरत क्यों है भाई। क्यों पढ़ाते हो ये चैप्टर? मत ही पढ़ाओ। तो कुछ तो ज़रूरत होगा ना। समझते हैं क्या ज़रूरत होगी, ठीक है? तो सबसे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, फिर बाद में आएंगे डायमेंशंस के बारे में। ठीक है? तो कहानी बच्चों शुरू होती है फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी चीज़ को हम मेजर जो कर सकें, मतलब किसी बॉडी की प्रॉपर्टी, या फिर किसी कोई चीज़ है उसकी प्रॉपर्टी, या उस बॉडी की कोई और प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है? तो एक बॉडी है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, राइट? कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कितना भारी है, कितनी तेजी से भाग रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, करेक्ट? इनको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, या इसको ये मेजरेबल हैं क्या? जो चीज़ें मेजरेबल है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, सिंपल। सो इट्स बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच कैन बी मेजर्ड। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लो क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच कैन बी मेजर्ड। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। सिंपल। और कुछ नहीं है इसमें, टाइम पास है। इसमें कुछ रटने वाली बात ही नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। एक बॉक्स रखा हुआ है, मिस्ट्री बॉक्स है। लोग सोच रहे हैं क्या चीज़ है भाई ये, कहीं पे रखा हुआ है। तो कोई बोल रहा है यार ये तो
बड़ी चीज़ है। अब किसी ने पूछा कितनी बड़ी चीज़ है, फ़ोन पे पूछा, ठीक है, फ़ोन पे पूछा कितनी बड़ी चीज़ है, वो बता ही नहीं पा रहा है कि कितनी बड़ी, बोल रहा है हाँ बड़ी सी चीज़ है, छोटी है बट बहुत बड़ी नहीं है। तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत क्या पड़ी, यूनिट्स की। देखो समझ में आ रहा है कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है यूनिट्स की, कि आप सामने वाले को बता सको कि क्या है ये। ठीक है, आप बोल रहे हो बड़ा है, आपके हिसाब से बड़ा है, उसके हिसाब से छोटा हुआ तो मेक सेंस, दैट इज़ वाई। उसके बाद आप बोल रहे हो कि ये भारी है, आपके हिसाब से भारी है, क्या पता उसके हिसाब से हल्का हो। तो दैट इज़ वेयर अनदर नीड, करेक्ट। तो एक क्वांटिटी तो ये हो गई जो कि हमें ये बताए कि इसकी हाइट क्या है या लेंथ जो भी है ना, इसकी हाइट क्या है, कैसे बताएं हम। दूसरी चीज़ की ये कितना भारी है, राइट। तीसरी चीज़ इट कुड बी कितना बड़ा है ना, साइज क्या है। सो आप देख रहे हो क्या क्या चीज़ें आ रही है, वॉल्यूम, वेट, हाइट। हाइट इज बेसिकली लेंथ, राइट। तो द पॉइंट इज दैट कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है जिससे हम इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाएँ किसी ऐसे इंसान को। या तो हम लिख के बता दें या फ़ोन करके बता दें, क्योंकि वो इंसान यहाँ है नहीं, वो खुद नहीं पकड़ के देख सकता है इस बॉक्स को। गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज़ वाई हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जिससे हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाएँ। तो फिजिक्स समझ ही नहीं आएगा जब तक ये सब समझ नहीं आएगा। इसीलिए चैप्टर आया यूनिट्स एंड डायमेंशंस। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो इस तरीके से ये कहानी शुरू हुई। तो ऐसे समझिए बच्चों कि यूनिट्स की ज़रूरत है ताकि हम एक दूसरे को बता सकें कि क्या हो रहा है। अब ये तो छोटी सी बात है, अब इसको चलाने लग जाओ कि भाई ये भागने लग गया लो। अब बोले कितनी तेज से भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, किस डायरेक्शन में भाग रहा है ना, कंफ्यूजन वाली बात है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फिजिकल क्वांटिटी यही सब है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हम मेजर कर सकते हैं इसको, यस। हाइट मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, करेक्ट। तो यही सारी चीज़ों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या चाहिए होता है, अब फिजिकल क्वांटिटी को हम कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए किसी बॉडी से रिलेटेड हमें क्या चाहिए होगा। अब सारी बातें भूल जाते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे, इसकी हाइट पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। हमें इसकी हाइट डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए होगा, सोचिए। आप बोलोगे सर ये 10 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो देखो क्या क्या चाहिए होगा आपको, दो चीज़ें चाहिए होगी, 10 और सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, 10 क्या चीज़ है भाई साहब, मैग्नीट्यूड है। जैसे आप बता रहे हो कि इतना ऊंचा है, इतना हाइट है उसकी, है ना। और सेंटीमीटर क्या चीज़ है भाई साहब, यूनिट। तो हमें बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होगी। पहली चीज़ कौन सी, मैग्नीट्यूड, एक नंबर होगा जो उसका एक्सटेंट बताएगा, हाउ बिग इट इज़। दूसरी चीज़ क्या है, यूनिट। यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं बोल दूं हाइट इसका 10 सेकेंड है, कोई सेंस बनता है इस बात का, नहीं ना। तो दैट इज़ वाई, तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो मैं क्या बोलूँ। तो इसीलिए यूनिट शुड बी कंसिस्टेंट। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 10 10 किलोमीटर आलू दे दो, कैसा लगेगा आपको, क्या दोगे आप, है ना, नहीं दे पाओगे। अगर मैं आपको बोलूँ 10 सेकंड मुझे टाइम दे दो, आप दे पाओगे, है ना। मैं अगर आपको बोलूँ 10 लीटर टाइम दे दो तो कैसा लगेगा सुन के। कंसिस्टेंसी समझ में आ रही है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन होने के लिए ये दो दो चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब हाइट जो है, इसका जो, इसको जो बोला गया एज अ फिजिकल क्वांटिटी वो है लेंथ, ओके। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी, लेट मी रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी बाय यू, एंड लेट्स से मैग्नीट्यूड बाय एन, एंड यूनिट बाय स्मॉल यू, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंटू यू, मतलब इंटू नहीं है बस, एन यू समझ लीजिए आप। मल्टीप्लिकेशन इवेंचुअली होता है जो कि हम सीखेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो काम आता है। तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू दिस। नाउ कोई बोल सकता है कि सर ये तो सेंटीमीटर में है, मैं इसको 0.1 मीटर भी तो लिख सकता हूँ। बच्चे आप इंटेलिजेंट हो, आपने पढ़ा है पुराने क्लासेस में। तो सर यही क्यों सही है, ये क्यों सही नहीं है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो उसी के लिए एक और चीज़ बनाई गई है कि ये आप यूनिट चेंज करोगे ना, तो बेसिकली लेट्स से एक सिस्टम ऑफ यूनिट में n1 u1 है, किसी और सिस्टम में n2 u2 हो जाएगा। आपने यूनिट बदल दी तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बदल रहा है, 10 की जगह देखिए क्या आ गया, 0.1 आ गया। तो कोई अगर फ़ोन करके बोले कि ये 10 हाइट का है, अगेन इट्स अ मिस्टेक, व्हाट इज़ करेक्ट, 10 सेंटीमीटर का है, इसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर।
कंप्लीट बोलना पड़ेगा, वरना कोई और बोलेगा कि भाई ये तो 0.1 का है। वो बेचारा फोन पे कंफ्यूज हो जाएगा, भाई उसने तो, राहुल ने बोला कि 10 है, तुम बोल रहे हो 0.1 है। दोनों ने सही बोला है, बट यूनिट नहीं बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रहा है बच्चों? इसको नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बात है, पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने यूनिट सीख लिया कि यूनिट क्या चीज़ है। तो यूनिट पे आते हैं इवेंचुअली, यूनिट की डेफिनेशन पे आते हैं। ओके बच्चों, तो हमने सीख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट चाहिए होता है। तो ये यूनिट के बारे में और चीज़ें समझते हैं कि क्या है एग्जैक्टली और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो यूनिट कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, बेसिकली एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड जो कि आप उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हो, राइट। सो इट्स अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, और ये सारे स्टैंडर्ड्स अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग है, एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके के यूनिट्स होते हैं, क्वांटिटीज का पहले कैटेगराइजेशन देखते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट क्या है? इट्स अ रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, एनी बॉडीज प्रॉपर्टी और फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल है ना। तो यूनिट ये हो गया भाई। नाउ यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं उस बॉक्स की बात करूं वापस, तो इसका हाइट लेट्स से 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये मेरे हिसाब से लेट्स से इतना बड़ा है, इस पेन के बराबर है ना। तो मजा आएगा? नहीं आएगा ना। और किसी और के हिसाब से कोई और है, मतलब वो बोल रहा है नहीं यार मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा, किसी और के हिसाब से कुछ और। तो डोंट यू थिंक इट शुड बी यूनिवर्सली डिफाइंड, करेक्ट। तो इसका यूनिवर्सल डेफिनेशन देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा एसआई सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से दो तीन और सिस्टम है, सारे सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट कि द प्रॉपर्टीज व्हाट वी नीड इन प्लेस फॉर अ यूनिट टू बी कंसिडर्ड इज दैट इट शुड बी यूनिवर्सल। ठीक है, कहने का मतलब मेरे हिसाब से अगर 1 सेंटीमीटर जो भी है, हमारा स्केल आप उठा के देख सकते हो, अगर वो स्केल के हिसाब से जो भी 1 सेंटीमीटर है, वही दुनिया में कहीं और किसी और इंसान के पास भी वही मेजरमेंट होनी चाहिए, है ना। सो इट शुड बी यूनिवर्सल, इट शुड बी व्हाट, रिप्रोड्यूसिबल ईजिली, है ना। वरना पता चला बेचारा वो 1 सेंटीमीटर मेजर ही नहीं कर पा रहा है, आप 10 सेंटीमीटर बोल रहे हो, वो समझ ही नहीं पा रहा है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, स्केल ही नहीं है। तो इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, करेक्ट। इट शुड बी नॉन पेरिशेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब समय के साथ खराब हो गया, है ना। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेक सेंस। इट शुड बी इजली सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो यूनिवर्सल हो गया, ये सारी छोटी छोटी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक यूनिट में होनी चाहिए, तभी वो यूनिट एक्सेप्टेबल होगा वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, इट शुड नॉट, इट शुड बी टाइम वेरिएंट ऑल्सो, करेक्ट। सॉरी, टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, ये नहीं कि भाई साहब गर्मी आ गई तो भाई साहब 1 सेंटीमीटर मेरा बड़ा हो गया। आपने सुना होगा ना, गर्मी में एक्सपेंशन होती है, तो हमारा स्केल एक्सपैंड हो गया, तो 1 सेंटीमीटर इज नाउ बिगर। तो ऑल योर मेजरमेंट्स विल गो रॉन्ग। ओके, सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज विच यू हैव टू कीप इन माइंड। फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चों। कोई भी चीज़ में अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देंगे, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ईच वन ऑफ यू। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब फटाफट आते हैं कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें क्या क्या तरह की चीज़ें हो सकती है, कैटेगराइजेशन। फिर आते हैं फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पे, एंड इवेंचुअली फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, एक तो इस कैटेगरी के क्वांटिटीज़ होते हैं रेशियोज। फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी। ओके, रिलेटिव डेंसिटी आपने सुना होगा, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ
water at 4 degree Celsius, correct? So that is what we have as relative density, ठीक है, which is a ratio, nothing else. दूसरी चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने अगर पढ़ा होगा तो, है ना, 10th में पढ़ा होगा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज इट? ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. तो आप देख रहे हैं इन सब का कोई यूनिट नहीं है, इट्स अ न्यूमेरिकल ओनली थिंग, न्यूमेरिकल ओनली थिंग, करेक्ट. तो एक कैटेगरी ये हो जाती है जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज देती है हमें, ठीक है, एक कैटेगरी ऑफ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज. दूसरी है स्केलर क्वांटिटीज. ओके, स्केलर क्वांटिटीज, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली होता है आपका, लेट्स से मास हो गया, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे 10 किलो, करेक्ट. 10 किलो में समझ में आ रहा है, काम हो रहा है. अगर मैं बोलूँ कि 10 की जगह 20 ले आओ तो 10 और जोड़ दो, 20 हो गए, ठीक है. कुछ और ले लो, टाइम ले लो, 10 सेकेंड, मुझे 20 सेकेंड और दे दो भाई साहब, तो 30 सेकेंड हो गए, करेक्ट. तो मास, टाइम, इसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड और यूनिट, ऑब्वियसली वो तो रहेगी, मैग्नीट्यूड ओनली along with unit. So I'm not focusing on unit right now. I'm focusing on categorization of different quantities. तीसरे तरह की जो क्वांटिटीज होती है वो है वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी. इसमें क्या होता है? इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ओके, बस वही है. और ये नॉर्मल सिंपल एडिशन नहीं करेगा, कुछ और करेगा. एग्जाम्पल, फोर्स, ठीक है. 10 न्यूटन, सिर्फ 10 न्यूटन बताना काफ़ी नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. 10 न्यूटन्स राइट वर्ड्स, लेट से, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ. इसमें एडिशन इतना सिंपल नहीं है कि 10 + 10 कर दिया आपने, आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है. तो बेसिकली यही 3 कैटेगराइजेशन है हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की, करेक्ट. नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग, बेसिक सी बात है, पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट. अब जो अगली कहानी है वो हमारी है कि फंडामेंटल, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है. पहले तो दुनिया में 200, 300, 400 क्वांटिटीज़ होंगी, हम सारे सबके बारे में नहीं पढ़ सकते और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. बट कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, कितनी है पता है? 7. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है 2, ठीक है. इस यही जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, जैसे कि नाम ही आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या चीज़ है. फंडामेंटल क्वांटिटी वो चीज़ है जिसके एक्सप्रेशन या यूनिट्स में, मतलब जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े, वो सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है. So those quantity which are independent of every other quantity and it does not require any other quantity to be expressed fully. ऐसे 7 यूनिट्स हैं, 7 क्वांटिटीज हैं, ठीक है. एंड 7 क्वांटिटीज के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स भी होंगे, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट्स कहलाएगा. ओके, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं उसको, ठीक है. तो मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ, ऐसे ही याद कर लेंगे, सिंपल सी बात है. फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके यूनिट्स, सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, एंड सिंबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो सिंबल में कभी गलत नहीं होना, सब पाप है. ठीक है. मास हो गया भाई साहब, क्या है उसकी यूनिट? किलोग्राम, करेक्ट. सिंबल क्या है? के जी, स्मॉल के, ध्यान रखिएगा, कैपिटल के लिखते हैं, गलत है वो. और क्या है भाई साहब? लेंथ, लेंथ का क्या है यूनिट? मीटर. सिंबल स्मॉल एम, करेक्ट. और क्या है हमारे पास? टाइम, क्या है यूनिट? सेकंड. सिंबल स्मॉल एस. और क्या है हमारे पास? टेम्परेचर. बताओ, केल्विन भैया थे, उनके नाम पे है, उसी का यूनिट, करेक्ट. इसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेसिक बेसिक सी बातें हैं बच्चों, ज़्यादा कुछ है नहीं. इसका होता है कैंडेला, दैट्स द नेम ऑफ द यूनिट, कैंडेला.
सिंबल है CD। ओके, फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई साहब? एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। फिर क्या है हमारे पास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इस पे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। हाँ, सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हाट वी हैव अलोंग विद द सिंबल्स। सिंबल्स में जो छोटा जो बड़ा, कैपिटल स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर छोटे को बड़ा कर देंगे तो द मीनिंग विल बी डिफरेंट, और मे बी इट्स नॉट गुड टू यूज। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ोगे आप। एवोगेड्रो नंबर नाम की एक चीज़ होती है। तो अगर आपसे कभी कोई बोले कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए लाइफ में, तो उसको बोलना 1 मोल, या 10 मोल, 100 मोल, जितने मोल मांग सको। क्योंकि 1 मोल की जो वैल्यू होती है ना, वही बच्चों बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 1 मोल में ना एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, विच इज 6.022 इंटू 10 पावर 23, विच इज द एवोगेड्रो नंबर। 10 पावर 23, सोचो कितना पैसा। ओके, ठीक है, तो सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। आगे बढ़ते हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज सीखते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जो कि मुझे बिल्कुल इंडिपेंडेंट मिलते हैं नेचर में, जो कि इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो सकते हैं। ओके, दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटी टू बी फुल्ली एक्सप्रेस्ड, दीज आर फुल्ली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स हमने डिस्कस किए वो थे फंडामेंटल यूनिट्स। अब दो चीज़ें और होती हैं सप्लीमेंट्री, बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, विच आर लाइक एंगल। ओके, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो एंगल का जो ये होता है रेडियन होता है, पता ही होगा आपको। इसका होता है स्टेरेडियन, करेक्ट। रेडियन एंड स्टेरेडियन पढ़ा ही होगा आपने। तो इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? रेडियंस का रैग और इसका SR, सिंपल, खत्म। ये हो गया आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके अलावा दुनिया दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, डेराइव्ड यूनिट। उनको इन सारों की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आपका मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम, डरिएगा मत, शुरू शुरू में ये सारी चीज़ें आएंगी, ये सारे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में कवर होगा, बट मोमेंटम तो आपने पढ़ा होगा 9th ग्रेड में। ठीक है, तो देखो आप, इसमें मास यूज़ हो रहा है और वेलोसिटी यूज़ हो रही है। वेलोसिटी इज एसेंशियली मीटर्स पर सेकेंड, करेक्ट। तो मास, लेंथ और टाइम तीनों का यूज़ हो रहा है। तो ये बेसिकली डेराइव्ड क्वांटिटी है which depends on the fundamental quantities. Velocity itself is based on fundamental quantity, right? Velocity is what? Distance upon time, मतलब displacement upon time. तो displacement क्या होता है भाई? Displacement is length, time is time. तो ये दोनों जो quantities हैं, ये हम समझेंगे अभी डिटेल में डायमेंशनल एनालिसिस में। ओके, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। फटाफट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बातें करते हैं। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बातें करी। हमने बातें करी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। उसके बाद हमने समझा कि Q इज इक्वल टू N इंटू यू होता है। Q इज बेसिकली द फिजिकल क्वांटिटी, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए फुल्ली हमें एक्सप्रेस करने के लिए N इंटू यू, मतलब एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड वैल्यू और एक यूनिट चाहिए होता है। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर हम यूनिट्स को चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला काम आएगा, और ये बेसिक है, कुछ है नहीं इसमें। एक एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 किलो है, मुझे इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। क्या करूँगा मैं? 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। क्यों मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? सोचो, क्योंकि मुझे पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो ये ग्राम्स हो जाएगा, 10,000 ग्राम्स हो जाएगा। मेक सेंस, है ना। थोड़ा और डिफिकल्ट कर लेते हैं। मान लो मेरे पास 10 नहीं, थोड़ा सिंपल वैल्यू लेते हैं। ये अभी हम सीखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस में इसको सिखाया जाएगा अच्छे से।
10 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मेरे पास। कोई मुझे बोल रहा है कि इसको मीटर्स पर सेकंड में करो। क्या करूँगा मैं? मुझे पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितना होता है मीटर्स में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर होता है 1000, किलो का मतलब ये है 1000, है ना। और 1 घंटे को क्या करना है मुझे? सेकंड में लाना है। तो 1 घंटे में मुझे पता है 60 मिनट होता है, और हर मिनट में 60 सेकंड होता है। तो कितना हो गया? 3600 सेकेंड्स। तो मुझे 3600, अब इसको ऐसे लिखो प्रॉपरली, 36 किलोमीटर्स अपॉन 1 आवर, ऐसे लिखो हमेशा। जब भी ऐसा कन्वर्जन करना हो ना कुछ भी, उसको सबसे पहले ऐसे लिख दो सेपरेट करके, और उसके बाद एक एक करके लिखो। 36 इंटू हाउ मच, 1 किलोमीटर इज हाउ मच, 1000 मीटर्स, 1000 लिख दो, अपॉन 1 आवर इज हाउ मेनी सेकेंड्स, खत्म, 3600। तो ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकेंड। काटो जो जो कटता है, कितना बचा बच्चों? 10 मीटर्स पर सेकेंड, है कि नहीं? देखो सिंपल, 10 आ गया आंसर हमारा। तो कन्वर्जन में जो इवेंचुअली ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वही है। आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में जा रहे हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या था? 36, और ये यू क्या था? किलोमीटर्स पर आवर। ये क्या था? मीटर्स पर सेकेंड। तो आपको ये निकालना है, आपको ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, बस निकालना है, ठीक है। तो हमने निकालने के लिए क्या करा? बेसिकली सारे किलोमीटर्स पर आवर को पहले मीटर्स पर सेकंड में एक एक करके डिवाइड करके लिखा, एक्सप्रेशन पूरा लिखा। पूरी कहानी करें, कोई शॉर्टकट नहीं करें, तभी होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये हो गया। तो हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू एन यू के बारे में, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, दिस रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी हमने सीखा। तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चले जाओ तो भी। फिर हमने सीखा कैटेगराइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ किन किन तरह की होती है। 3 होती है, रेशियोज होता है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरा होता है हमारा क्या, स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। तीसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट तो आएगा ही। एंड तीसरी चीज़ जो होती है वेक्टर्स, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दैट्स व्हाट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद हमने सीखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की बातें कर लेते हैं। जैसे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में आपको मैंने बताया कि जो हमारा ये है मोमेंटम है वो m इंटू वी होता है, और उसकी यूनिट भी हमने निकाल दी थी। कितनी होगी यूनिट? p इज इक्वल टू एम वी है। तो p का अगर मुझे यूनिट निकालना है तो मास आ जाएगा केजी में, और v आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो आंसर क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड। इट्स अ डेराइव्ड यूनिट, ओके, इट्स अ डेराइव्ड यूनिट। इसके बाद जब हम डायमेंशंस की बातें करेंगे ना, तब हम सीखेंगे कि किसी भी डेराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। दैट इज नोन एज डायमेंशंस ऑल्सो, ओके, विच वी विल लर्न, डोंट वरी। बट उसके पहले एक छोटी सी चर्चा। तो जिस तरीके से हमारे पास इतने सारे यूनिट्स हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि इट शुड बी अ स्टैंडर्ड रेफरेंस, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस को डिफाइन कौन करेगा? मेरे हिसाब से 1 मीटर इतना बड़ा, किसी और के हिसाब से इतना बड़ा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है? एसआई, एसआई सिस्टम, विच इज़ मोर लाइक। इसके अलावा 3 और सिस्टम्स चल रही थी पहले से। कौन सी बताता हूँ मैं आपको। एक था एमकेएस सिस्टम, एक था एफपीएस सिस्टम, और एक था सीजीएस सिस्टम, अभी भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम में मास को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बेसिकली इसका फुल फॉर्म है मीटर, केजी एंड सेकेंड, ठीक है। एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकेंड। तो पाउंड का होता है ये वैल्यू, ठीक है। पाउंड हो गया आपका एलबी में, और एफ हो गया फीट, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका सेकेंड। सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो सेंटीमीटर लेंथ में, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से 3 सिस्टम होते हैं, ओके। अब जो चौथा है, जो एसआई सिस्टम है ना, वो एमकेएस जैसा ही है, जैसे कि आप देखो। तो इसमें 3 ही डिफाइन होते थे,
ऐसा ही सिस्टम में 4 और है, तो टोटल 7 हो गए जो कि हमने पढ़ा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं यूनिट्स में सीखने के लिए। इसके बाद की कहानी शुरू होती है बच्चों डायमेंशंस की। ठीक है, तो आई होप यूनिट्स तक आप सबको क्लियर है। अगली कहानी डायमेंशंस पे करेंगे। अगर आपको पसंद आया लेक्चर, अगर आपको समझ आया, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दें। और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में डालें। थैंक यू सो मच।